मेहता का उल्टा चश्मा। अरमान, हाँ। हमें भी दे दो ये भस्म। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ नट्टू काका, एक मिनट जरा, एक मिनट खाली। आइए नट्टू काका। नट्टू काका, ये सब अंधश्रद्धा है। मैं जानता हूँ बेटा, तो फिर श्रद्धा तो आजमा ली, पगार नहीं बढ़ी। अब एक बार अंधश्रद्धा आजमा लेते हैं। हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है। क्या है, पहले किसी को यकीन नहीं होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद सबको विश्वास हो जाता है। तो अरमान, हम लोग रख लें ये इंक्रीमेंट भस्म? हाँ हाँ, रख लो, लेकिन संभाल के, हाँ, बहुत ही अमूल्य है। हाँ। नट्टू काका, आपको सच में लगता है इस इंक्रीमेंट भस्म से हमारी पगार बढ़ जाएगी? नहीं, रहने दीजिए नट्टू काका, ऐसे अधूरे मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। पूरे दिल से इस्तेमाल करोगे तभी इसका असर होगा। नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहा है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। हम इसे दिल से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे करें ये तो बताइए। बहुत सिंपल है। पहले अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेने का, उसमें भस्म मिलाने की, फिर वो पूरे हाथ पे मल देने का, और वही हाथ फिर सेठ जी के पूरे चेहरे पर मल देने के। चेहरे पर? हाँ। बाप रे बाप, नहीं, सिर्फ टीका करे तो नहीं चलेगा? चलेगा ना? हाँ, देखा? फिर आपका पगार टीके जितना ही बढ़ेगा। नहीं, हमें पगार पूरी बढ़ानी है, तो सेठ जी के पूरे चेहरे पे ही मल देंगे। इसके पैसे कितने हुए? अरे नहीं नट्टू काका, आपसे क्या पैसे। अच्छा चलिए, एक काम कीजिए, आप 1000 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए बस। मैं अभी कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, हो गया, देखो आ गया। हाँ, आ गया। चलो बाय। अभी सेठ जी को फोन करके पूछ लेता हूँ। बागा, बोलिए नट्टू काका। सेठ जी कहाँ पहुँचे? क्यों? बताइए ना। पहले आप बताइए, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो? क्या बोलूं? मुझे दीजिए। हाँ सेठ जी, आप रास्ते में ही है ना? हाँ। दुकान ही आ रहे हैं ना? अरे भाई, तो और कहाँ जाऊंगा? कहाँ पहुँचे? अरे क्या हो गया आप दोनों को? बारी बारी एक ही चीज पूछ रहे हैं, कहाँ पहुँचे? क्यों दोनों पूछ रहे हैं मुझे कहाँ पहुँचा मैं? अब मुझे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो? सेठ जी, एक सरप्राइज है। अच्छा, मैं बस रास्ते में हूँ, पास में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ? ओके सेठ जी। मगर सेठ जी भी आ रहे हैं, आते ही ये भस्म उनके चेहरे पे लगा देंगे। हाँ नट्टू काका, लगा देंगे। हाँ। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी ने हमें भस्म लगाने से पहले ही रोक दिया तो? ये भी एक पॉइंट है बागा, कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। आइडिया। बागा, सब तैयारी हो गई? हो गई नट्टू काका, हो गई। ये भस्म भी मेरी जेब में है, बस सेठ जी आए उतनी देर है। आ गए सेठ जी, आ गए। ऑल द बेस्ट नट्टू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए, जल्दी बताइए, सरप्राइज क्या है? बताता हूँ सेठ जी। बताने से पहले हमें आपकी थोड़ी आरती उतारने दीजिए। आरती? सेठ जी, आप हमारे लिए हमारी प्रेरणा मूर्ति हो। आपसे हमने कितना कुछ सीखा है, तो आपकी आरती उतारना तो बनता है सेठ जी। है भाई, आरती सिर्फ भगवान की उतारी जाती है, आरती वारती नहीं। सेठ जी, आप हमारे लिए भगवान से कम थोड़ी ना है। अरे भाई, लेकिन ये अचानक आरती उतारने का क्या है? प्लीज सेठ जी, बहुत दिनों से आपकी आरती उतारने की बहुत इच्छा थी, प्लीज हमारी इच्छा पूरी करने दीजिए ना सेठ जी। मना मत कीजिए ना प्लीज सेठ जी, प्लीज। अरे लेकिन आरती क्यों? सेठ जी, बस छोटी सी आरती है, आधे मिनट की। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ आंखें बंद करके खड़े रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब आपकी आरती उतार ली। नहीं भाई, आरती वारती पसंद नहीं है मुझे। प्लीज सेठ जी, प्लीज। ये आज क्या है मतलब? चलो
ठीक है, जल्दी करो चलो। थैंक यू। लेकिन ये पहली और आखिरी बार मैं परवानगी दे रहा हूँ, आइंदा से मुझे पूछना भी मत। ठीक है सेठ जी, नहीं पूछेंगे, सीधी आपकी आरती उतारना शुरू कर देंगे। अरे मैं कर रहा हूँ, अगली बार से आरती भरते का झमेला चाहिए ही नहीं मुझे। ओके ओके, रेडी? हाँ रेडी, चलो। अरे आप कहाँ रेडी है सेठ जी? आपने आंखें बंद कहाँ की है? ओहो, अरे एक मिनट, ये आरती उतारने में आंखें क्यों बंद करवा रहे हैं? फॉर योर ओन कंफर्ट, हाँ, हैं? आपकी सुविधा के लिए। इसमें मेरी क्या सुविधा? बागा विल एक्सप्लेन यू। बागा एक्सप्लेन हिम। जी नट्टू काका, वो क्या है सेठ जी, अभी अभी आपने हमें बताया ना कि कोई आपकी आरती उतारे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे और हम आपकी आरती उतारेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपसे कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। बराबर, हाँ ठीक है, चलो। लाइए नट्टू काका घंटी मुझे। हमारे प्रेरणा मूर्ति, हमारे अन्नदाता, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक सेठ श्री जेठालाल जी, चंपकलाल जी, गड़ा की जय हो, जय हो, जय हो। हो गया? एक मिनट, क्या बात? अरे क्या हुआ? क्या लगा रहा है मेरे मुंह पे? अरे क्या लगा है मेरे मुंह पे? आपके हाथ काले काले, क्या लगा है मेरे? ये क्या लगा है मेरे मुंह पे? भस्म। भस्म? क्यों? मुझे भस्म पितामह बनाने के लिए? वेरी गुड, गुड वन सेठ जी, बट दैट इज नॉट ट्रू। सेठ जी, हमने आपके मुंह पे भस्म इसलिए लगाई ताकि आपके मन में बरसों पुराना जो एक विचार है वो बदले और आप हमारी पगार बढ़ाएं। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? आ रहा है ना आपके मन में हमारी पगार बढ़ाने का विचार आ रहा है ना? आ रहा है ना? अरे पगार बढ़ाने का नहीं, आपको नौकरी से निकालने का विचार आ रहा है। बागा, लगता है भस्म की एक्सपायरी डेट जा चुकी है। वो अरमान हमें पुराना माल चिपका गया। नट्टू काका, देखिए ना, भस्म की उल्टी असर हो रही है। पगार बढ़ाने की बजाय सेठ जी हमें नौकरी से निकालने के विचार कर रहे हैं। This world is full of ठग and cheater. अरे ओ, क्या भस्म, क्या पुराना माल, क्या चीटर, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सेठ जी, हमने आपके मुंह पे जो लगाया ना वो इंक्रीमेंट भस्म है। हाँ, वो पगार बढ़ाने वाला भस्म। सेठ जी, वो हमारी दुकान में वो अरमान नहीं आता, वो दाढ़ी वाला। क्या उसका? उसने कहा कि अगर ये भस्म हम आपके मुंह पे लगा देंगे तो आप हमारी पगार बढ़ा दोगे। नट्टू काका, उसने बोला और आपने मान लिया? ऐसा कभी होता है क्या? मैंने कहा नट्टू काका को ये सब अंधश्रद्धा है, पर नट्टू काका, ये बेवकूफ जैसी हरकत करके आपने अपने पैसे और मेरा मुंह दोनों खराब कर दिए। रुको, मैं भी गोडाउन में जाके आता हूँ, मुंह साफ करके आता हूँ, फिर आपसे निपटता हूँ। सेठ जी, 1 मिनट, थोड़ी देर चेहरे पे भस्म रहने दीजिए ना। हो सकता है कि भस्म का असर थोड़ी देर बाद होता हो। आप खुद भी सुन रहे हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर ये ऐसे रहने दो, अपनी दुकान में अपना मुंह काला करके घूमो। ऐसे में कोई कस्टमर आ गया तो? हाय जेठा जी। बबीता जी। जेठा जी, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। तो आपका फेस ऐसे काला कैसे हो गया? हम लोग होली खेल रहे थे,
होली काले रंग से? वो हाँ, हम लोग रंगों में भेदभाव नहीं करते। हाँ, पर अभी होली? अभी हाँ, वो क्या है बबीता जी, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सेठ जी ने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की है। हाँ, तो मैंने कहा कि दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। हाँ, फिर हमने सोचा कैसे सेलिब्रेट करें। फिर अचानक याद आया कि दुकान में थोड़ा कलर पड़ा है। फिर सोचा होली खेल के सेलिब्रेट करते हैं। आइए ना, आप लोग भी आइए हमारे साथ होली खेलने। नो बबीता, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? काले रंग से होली? मेरी न्यू ड्रेस है, खराब हो जाएगी। चलो ना यहाँ से। जेठा जी हम लोग चलते हैं। ओके बबीता जी 1-2 मिनट में। नहीं, आप लोग अभी होली खेलिए, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे ना। इट्स ओके। बाद में सेठ जी हमारे साथ लठमार होली खेलेंगे। बबीता जी एक मिनट सुनिए। बबीता जी देखा, गए बबीता जी अपने दोस्त के साथ चले गए। कौन सा दोस्त? वो दोस्त जिसको मोबाइल की खरीदी करनी थी। अरे आप लोगों को कुछ पता है मार्केट में कितनी हरीफाई है? वो छेड़े ने बाजू में दुकान खोल कर रखी है, पता है ना कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो। अरे ये बबीता जी भी अपने दोस्त के साथ वहीं जाने वाले थे खरीदी करने। वो तो सुबह मुझे कंपाउंड में मिला तो मैंने उनको समझाया कि बबीता जी आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आइए, बेस्ट सर्विस और बेस्ट मोबाइल में आपको दूंगा। तो बेचारे उनके दोस्त को लेके यहाँ आए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी बेवकूफी की वजह से वो चले गए, वो भी बिना खरीदी किए। सॉरी सेठ जी, आप कहें तो मुर्गा बनने के लिए भी तैयार है। मुर्गा बन के क्या होगा? बबीता जी वापस आ जाएंगे, उनके दोस्त यहाँ हमारी दुकान से मोबाइल खरीदेंगे। मुर्गा बनते हैं। ये बेवकूफ जैसी हरकत करने से पहले एक बार भी आप सोचते नहीं है नट्टू काका? बगा तू भी? अरे आप लोग जरा हालात की नजाकत को समझो। ये छेड़ा की वजह से अभी हमको हमारे धंधे में और भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं मेहनत करके कस्टमर को दुकान में लाता हूँ और आप लोग ये भस्म जैसी बेवकूफी करके कस्टमर को भगा देते हैं। क्या बोल के होली खेल रहे? हम लोग काले रंग से होली खेल रहे। अरे कोई खेलता है क्या होली काले रंग से? बेवकूफ है सब आपके जैसे। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अब हम भी बहुत मेहनत करेंगे सेठ जी, और एक भी कस्टमर को जाने नहीं देंगे। नट्टू काका मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपके जैसा सुलझा हुआ आदमी ऐसी उलझी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मुझे बताइए, मैंने कभी भी आपके पगार बढ़ाने का मना किया है? सेठ जी आपने पगार बढ़ाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन पगार बढ़ाई भी तो नहीं। सच कहता हूँ नट्टू काका, जब भी मैं दिल से ऐसे तय करता हूँ कि नहीं अभी आप लोगों की पगार मुझे बढ़ानी है, ये महीने में बढ़ा दूंगा, उसी वक्त आप लोग ये भस्म जैसी कोई बेकार सी बेवकूफी भरी हरकत करते हैं ना कि मन करता है कि आप लोगों को मैं जो पगार दे रहा हूँ ना वो भी काट लो। सॉरी सेठ जी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जो हुआ उसे भूल जाइए और फिर से दिल से हमारी पगार बढ़ाने की सोचिएगा प्लीज। सेठ जी एक काम कीजिए, आप गोडाउन में जाइए और मुंह धो के आइए। सॉरी। हाँ देखा नट्टू काका, मैंने आपसे कहा था ना ये सब अंधश्रद्धा है। सॉरी बेटा, यू आर राइट। क्या है? गोडाउन में क्यों है? अभी कौन सा भस्म लगाना है? नहीं सेठ जी, भस्म लगाने नहीं आए हैं, साइन लेने आए हैं। किस पे? सेठ जी दुकान में कुछ माल खत्म हो गया है, तो नया माल का लिस्ट मैंने बनवा के तैयार रखा है। आप साइन कर दीजिए तो मैं पर्सनली जाके ऑर्डर दे के आता हूँ। क्यों पर्सनली क्यों जाना है? फोन पे क्यों नहीं दे सकते ऑर्डर? नहीं सेठ जी, फोन पे क्या है, कोई आइटम रह जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। सेठ जी चेकबुक खत्म होने आई है, तो चेकबुक रिक्वेस्ट स्लिप पे आपकी साइन चाहिए। ठीक है, लाओ ये लीजिए।
थैंक यू सेठ जी, वी आर वेरी सॉरी। हमारी वजह से आपका मुंह काला हो गया। मुंह तो काला हो गया, ऊपर से बबीता जी की सहेली हमारी दुकान से बिना खरीदी किए गए। सेठ जी एक काम कीजिए ना, आप बबीता जी को फोन कीजिए और उन्हें वापस दुकान में बुला लीजिए। उनसे कहिए दुकान में होली सेलिब्रेशन अब खत्म हो गया है। वो क्या है, उनकी फ्रेंड को काले रंग की वजह से उनके नए कपड़े खराब हो, उस बात का डर था ना। तो अब उनसे कहिए कि आराम से इत्मीनान से दुकान में आए और अपनी पसंद का मोबाइल खरीद ले। नहीं, वो अभी वापस नहीं आएंगे। सेठ जी एक बार कोशिश करके तो देखिए। बड़े सयाने कह के गए हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ सेठ जी, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। कीजिए कीजिए, बिंदास फोन कीजिए। ओके फाइन, ठीक है। सिविल, यू वांट टू बाय समथिंग एल्स? एक सेकंड ना, सॉरी। अरे जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी सॉरी सॉरी, आज मैं वाकई में बहुत सॉरी हूँ। मेरी दुकान पे अपनी सहेली के सामने आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं बबीता जी, मैं जानता हूँ। एक तो मेरे कहने पे आप अपनी सहेली को मेरी दुकान में शॉपिंग के लिए लेके आए, और वहाँ दुकान में जो कुछ चल रहा था वो देख के आपको और आपकी सहेली को बहुत बुरा लगा होगा, है ना? नहीं, एक्चुअली बुरा तो नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा अजीब जरूर लगा था। इस वक्त आप अपनी दुकान पे होली खेल रहे थे और वो भी काले रंग के साथ, तो थोड़ा हाँ। बबीता जी अभी मैं कैसे समझाऊं आपको? इट्स ओके जेठा जी, आपकी शॉप है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या कस्टमर के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता ना। हाँ नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा मैं क्या कहता हूँ बबीता जी, आपके जाते ही क्या मैंने इन दोनों को बहुत डांटा, और उनकी वो जो होली की दुकान चालू थी ना वो तुरंत बंद करवा दी। ओह अच्छा। और मैं भी क्या अभी हाथ मुंह धो के एकदम चकाचक हो गया हूँ। तो आप अपनी वो सहेली को लेके वापस दुकान में आ जाइए। क्या वो काले रंग का अभी कोई टेंशन ही नहीं है? नहीं जेठा जी, एक्चुअली हम लोग काफी दूर आ गए। ऐसा क्या? जी। तो एक काम कीजिए बबीता जी, आपकी सहेली को कौन सा मोबाइल लेना था आप मुझे बता दीजिए, तो वो मोबाइल की मैं क्या भागा के हाथों होम डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं भागा को छोड़िए, मैं खुद उनके घर पर जाके देख के आऊंगा। खाली एक रिक्वेस्ट है। क्या? आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या आपको मेरे साथ आना पड़ेगा उनका घर बताने के लिए? नहीं जेठा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है बबीता जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कहने पर आप अपनी सहेली को मेरी दुकान में शॉपिंग के लिए लेके आए और उनको खाली हाथ जाना पड़ा। आई नो, बट इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नो ओके बबीता जी। जेठा जी लिसन टू मी, उसने मोबाइल दूसरी जगह से ले लिया है। क्या? मोबाइल दूसरी जगह से ले लिया? वो क्या है ना, उसे थोड़ी अर्जेंसी थी ना, इसलिए ले लिया। एंड आप रिलैक्स करिए, उसे सस्ता सा छोटा सा एक मोबाइल लेना था, इसलिए। नहीं सस्ते महंगे का सवाल ही नहीं है बबीता जी। क्या है कि कस्टमर हमारे लिए भगवान समान है, और भगवान हमारी दुकान से खाली हाथ जाए ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे हाथों से। डोंट वरी जेठा जी, उसे एक नया एलईडी टीवी भी लेना है, तो वो आपकी शॉप से ले लेगी। फिर ठीक है, मतलब ठीक है बबीता जी, फिर भी उनको मेरी तरफ से सॉरी बोलना प्लीज। हाँ मैं बोल दूंगी उसे सॉरी। ओके बाय, सी यू। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। उन्हें तो मैं सॉरी कहा है। सुना सेठ जी, हमारी वजह से एक मोबाइल नहीं बिका। सेठ जी, मोबाइल की प्राइस हमारी पगार में से काट लीजिएगा। नट्टू काका, आपको पता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए जानबूझ के बोल रहे हैं ना? नहीं सेठ जी, आई एम वेरी सीरियस। अरे भाई पगार काटने की जरूरत नहीं है। बबीता जी ने बोला कि उनकी जो सहेली है ना, उनको एक नया एलईडी टीवी खरीदना है, तो वो हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह क्या बात है सेठ जी। हाँ चलो अभी अपने अपने काम पे जाओ। अरे बागा, यहाँ से सीधा बैंक जाना और काम खत्म होते ही बैंक से सीधा वापस दुकान आना। हाँ? बीच में बावरी को मिलने मत चले जाना। कौन बावरी जी? ओहो, कौन बावरी जी? बावरी को नहीं जानता? जानता हूँ ना, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। आइए नट्टू काका।
क्या सोच रहा है बागा? नट्टू काका, मैं बबीता जी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? अगर उन्होंने सच में मान लिया कि हम लोग दुकान में होली खेल रहे थे तो क्या? नट्टू काका, आप तो गोकुल धाम वासियों को जानते ही हो, वो लोग होली खेलने के कितने शौकीन हैं। अगर बबीता जी दुकान में कलर लेके आए और सेठ जी को फिर से रंग दिया तो? बागा, तू भी विचारों के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाता है। नहीं। हेलो, मैं छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक गगन छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे छेड़ा जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी नई दुकान की ओपनिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन ऐसे फोन पे बधाई नहीं चलेगी है? तुम और नट्टू काका इधर आओ, रूबरू में बधाई दो और मुंह मीठा करके जाओ। छेड़ा जी, अभी मैं तो बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ और नट्टू काका भी मेरे साथ ही हैं। वो भी दुकान के काम से कहीं जा रहे हैं। बेस्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम लोग पहले इधर आओ और फिर अपने काम पे जाना। अरे लेकिन देखो क्या है कि आज दुकान का ओपनिंग है ना, तो मेरे लिए बहुत शुभ दिवस है। ये तुम्हारे सेठ जेठालाल भी आकर गए और मैं यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं बुला रहा हूँ ना। मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पक्को कच्ची व्यापार। ठीक है छेड़ा जी, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। सर वो मछली सामने चल के कांटे में फंसने के लिए आ रही है। गड्ढा तू तो गया। क्या हुआ बागा? वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़ा जी का फोन था। वो उन्होंने आज नई दुकान की ओपनिंग की ना, तो मैंने उन्हें बधाई दी। तो उन्होंने कहा रूबरू दुकान में आकर मुंह मीठा करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 मिनट उनकी दुकान पे होकर चलते हैं। ठीक है नट्टू काका, चलिए। वेरी नाइस बागा, दुकान तो बहुत अच्छी है। नट्टू काका, यहाँ स्टाफ का यूनिफॉर्म भी है। हाँ, हम तो जो भी कपड़े हाथ में आए पहन के दुकान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए। हाँ। अरे नट्टू काका, बागेश्वर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। अरे बागेश्वर, नट्टू काका का मुंह मीठा कराओ। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आप कह रहे थे कि आपको हमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो चलिए अंदर बैठ के बात करते। नहीं, यही बात कर लेते हैं। नहीं भाई, आप दोनों तो मेरे खास गेस्ट हो ना, और क्या है कि आपके फायदे की बात करनी है, तो अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे टीना, यस सर। इधर आओ जल्दी। ये बागेश्वर और ये नट्टू काका है। अंदर कैबिन में इन दोनों के लिए नाश्ता भेजो और 2 कप चाय चलेगी ना? नहीं, चाय नहीं। तो बोलिए क्या पियेंगे? नहीं मतलब जूस, आइसक्रीम, फालूदा, बटर मिल्क। ओह छाछ, मैं भी दिन में 3 बार छाछ पीता हूँ। टीना 3 गिलास छाछ लेकर आओ और नाश्ता भी। यस सर, अभी भिजवा देती हूँ। आई। लीजिए नट्टू हाँ काका। बेटा, हाँ। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप दोनों बहुत ही होनहार और टैलेंटेड हो। अभी बागा मोबाइल के साथ साथ कई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करना जानता है। नट्टू काका, आप तो बेस्ट सेल्समैन हो ही। बैंक का सारा काम जानते हो आप लोग, और सेल्स भी तो करते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, और मैं वो जौहरी हूँ जो हर हीरे की कदर करना जानता है। अरे बाप रे, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि क्या है, इंसान को कभी भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बड़े सयाने कह के गए हैं कि मछलियों को कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप सोचिए, अगर विराट कोहली जी क्रिकेटर की बजाय चेस खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अगर विश्वनाथन आनंद जी चेस की बजाय क्रिकेट खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अरे भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि आप एक जौहरी है
तो फिर आपने इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान क्यों खोली? आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद कर दीजिए और एक बहुत बड़ी ज्वेलर शॉप खोलिए, छेड़ा ज्वेलर्स। नहीं नहीं, मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इंसानों का जौहरी हूँ और हीरे जैसे इंसानों की कद्र करता हूँ। ओह, दैट वे। अरे आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों में कितने टैलेंट और हुनर भरा हुआ है। हाँ, आप में कितनी प्रतिभा है। वो तो जैसी जिसकी सोच छेड़ा जी। बाकी मेरा मानना है हर इंसान में बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है। अगर आपने भी अपने दिमाग का और प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया होता तो क्या पता आज आप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की बजाय शाहरुख खान बन गए होते। राइट टू। मैं शाहरुख खान? देखिए, अगर मैं साफ साफ कहूं ना तो आप दोनों एकदम हीरे जैसे इंसान। मगर क्या है कि आपके जो सेठ है ना जेठालाल, उनको आपकी बिल्कुल कद्र नहीं है, मगर मुझे है। मतलब? देखो बागेश्वर, नटू काका, मैं जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरता हूँ ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है छेड़ा जी। अब देखे ना, किसी की दुकान चलती है, किसी की दुकान नहीं चलती है, ये तो सब भाग्य की बात है। पर आपने दुकान आज ही खोली है ना, आप भी देखना एक दिन धीरे 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 आपकी दुकान फुल फॉर्म में चलेगी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं दुकान की बात नहीं कर रहा। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरते समय आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए क्या है कि आप जैसे टैलेंटेड आदमियों को वहां तन तोड़ मेहनत करते हुए देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसमें आपको बुरा क्यों लगता है छेड़ा जी? बड़े सयाने कहते बस 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 बस, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ बागेश्वर। क्या बात? फायदे की बात। ये बताओ कि आप लोग इतनी तन तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों को मिलता है क्या? पगार। अरे पगार तो मिलती है, मगर कितनी पगार मिलती है? देखो, किसी के लिए बुरा बोलने की मेरी आदत तो है नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि ये आपका जो जेठालाल है ना, वो थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। नहीं नहीं नहीं, हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। अरे कितनी बार तो उन्होंने हमें पद्मावती भोजनालय में अनलिमिटेड थाली की पार्टी दी है विद डिजर्ट। अच्छा, तो डेजर्ट और ये अनलिमिटेड थाली खाकर तुम लोग खुश हो गए ना? अरे पगार कितनी मिलती है एक बात समझ लो, अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? हाँ, और बाघा, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी सगाई हो गई है ना? तो ये बताओ कि तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ ऐसे हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने का मन नहीं करता है? अपनी मंगेतर के सर पाव भाजी खाने का मन नहीं करता है? गार्डन में घूमने का मन नहीं करता है? मुझे पता है कि जेठालाल तुम्हें इसके लिए छुट्टियां नहीं देता होगा, लेकिन अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। डबल छुट्टी? देखिए क्या है कि मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ। आप दोनों बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। नटू काका, बाघा, देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना, वो वहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर रहे हो, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। तो आपके लिए फायदे की बात तो ये है कि आप लोग जेठालाल को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा के लिए। नहीं नहीं छेड़ा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश है। हाँ। देखिए, आपको डबल सैलरी और डबल छुट्टी के साथ साथ आपके जो भी कस्टमर है, अगर आप उस कस्टमर को यहाँ लेकर आओगे ना, तो हर कस्टमर पे मैं कमीशन दूंगा। कमीशन? ये बताओ, आप लोग रहते कहाँ हो अब? भादर नगर की चाल में। यही तो, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इतने साल काम करके भी तुम लोग चाल में रहते हो। यहाँ मेरे साथ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में 1 साल काम करो, चाल से सीधे फ्लैट में पहुंच जाओ। देखिए, अब डबल पगार, कमीशन,
तो फ्लैट में पहुंच ही जाओगे ना। थैंक यू वेरी मच छेड़ा जी, आपने मैं इस काबिल समझा। लेकिन फिलहाल हमें नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब बदलाव से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो बदलाव को अपनाना होगा। देखो ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। चलो ठीक, मैं आप लोगों का काम और आसान कर देता हूं। आप दोनों क्या करो कि कल ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आधे दिन की छुट्टी ले लो और यहाँ मेरे पास छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आके आधा दिन काम करो, है? फिर जवाब देना। हम आपको सोच के बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। थैंक यू छेड़ा जी, वो हमें बहुत सारे काम है। चलिए नट्टू काका, आइए। काका, नट्टू काका, क्या है कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है ना तो मुंह धोने नहीं जाती। और वैसे भी ये निर्णय लेने में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो ऑफर है ना वो आप लोगों के लिए डबल फायदे का ऑफर है। मैं कल फोन करूंगा। सोचो, जितना सोचना है उतना सोचो। आखिर में तो तुम्हें यहीं पर आना है छेड़ा के पास। क्या बोलता है बागा? नट्टू काका, छेड़ा जी आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कितनी विनम्रता से बात की, हमें कितना मान दिया। दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ, ऑफर भी काफी बढ़िया दे रहे हैं। क्या करना है नट्टू काका? अभी तो तुझे बैंक में जाना है और मुझे दुकान के काम से जाना है। छेड़ा जी के बारे में बाद में आराम से सोचेंगे। चलिए। कम। इतना टाइम हो गया, नट्टू काका बागा काम खत्म करके आए क्यों नहीं? बागा पक्का बावरी को मिलने गया होगा, लेकिन नट्टू काका किसको मिलने गए? ये लोग मेरी भनभनसाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आइए आइए, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेजर और असिस्टेंट डैमेजर। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हो गया काम? मिला है? अच्छे से बावरी को मिला है ना भाई? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी से मिलने नहीं गया था, मैं तो बैंक में गया था। हाँ बावरी जी, आप 100 साल जिएंगी। सेठ जी अभी आपको ही याद कर रहे थे। आप सेठ जी को बता दीजिए कि हम आज नहीं मिले थे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। ये लीजिए सेठ जी, बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? मुझे बात नहीं करनी है। बावरी जी, सेठ जी अभी मूड में नहीं है। बावरी जी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए, बाद में फोन कीजिए। दुकान के टाइम के बाद। अच्छा बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय। बस सेठ जी, हो गया आपको यकीन? कैसे यकीन हो गया? अरे सेठ जी, अभी बावरी जी खुद तो आपको फोन पर बोलने वाली थी कि हम आज नहीं मिले थे। वाह वाह बेटा वाह। अरे क्या बोलना है वो तो तूने बहुत चालाकी से बावरी को बता दिया। बावरी जी, सेठ जी को बताइए अभी हम नहीं मिले थे ना। मुझे क्या बेवकूफ समझे? काम के टाइम पे फालतू का टाइम पास करता, ऊपर से पगार बढ़ाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। तो मेरे सामने बावरी का फोन है इसलिए तूने बात नहीं की, वरना तो न मस्ती से बात करता, पिक्चर का प्रोग्राम बनाता, फिर कोई बहाना बना के आता मेरे पास छुट्टी मांगने। सेठ जी, आज कुछ फलाना है, टीम का है, छुट्टी दे दीजिए ना। आइंदा से अगर छुट्टी चाहिए तो कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। और नट्टू काका, आप किसको मिलने गए थे? मैं किसको मिलने जाऊंगा सेठ जी? तो इतनी देर क्यों हुई आने में? देर कहाँ हुई है सेठ जी? जैसे ही काम खत्म हुआ हम लोग आ गए। बस बस रहने दीजिए, ये इसकी संगत में रह के आप भी बिगड़ गए। देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना
वो वहाँ घड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर। ये देखिए भाई साहब अभी भी बावरी के ख्यालों में खोए हुए हैं। भागा भागा, क्या सोच रहा है? ऑफर के बारे में। कौन सा ऑफर? हाँ सेठ जी, कल जो स्मार्ट टीवी आ रहा है ना, उस पे क्या ऑफर रखे ये सोच रहा होगा। क्या है कि रास्ते में आते आते हम लोग वही बात कर रहे थे। ठीक है, काम करो, तुम दोनों अभी गोडाउन में जाओ और ये जो स्मार्ट टीवी की कल डिलीवरी आने वाली है उसको गोडाउन में रखवाने की व्यवस्था करो। जी जी। ओ इशक जाते, कहाँ जा रहा है? गोडाउन इस तरफ है ना? पता है सेठ जी, फोन चार्जिंग पे रखने जा रहा हूँ, बैटरी डाउन हो गई है ना इसलिए। लगातार बावरी से बात करता रहेगा तो बैटरी डाउन ही हो जाएगी ना। नहीं सेठ जी, अब काम के वक्त बावरी जी का फोन नहीं आता है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अबे रेवा देना, अभी मेरे सामने तो फोन आया उसका। वो तो ला फोन मुझे दे, मैं चार्जिंग पे रख देता हूँ, तू जा काम कर जा। जी। और मगन को बोलना मेरे लिए एक चाय ले आए। जी सेठ जी। ये देखो, बोल रहा था काम के टाइम पे बावरी जी के फोन नहीं आते, आ गया बावरी का फोन। ओह देखो तो बावरी भी चालाक है, लैंडलाइन से फोन कर रही है। आज तो रंगे हाथ पकड़ता हूँ। हेलो, छेड़ा बोल रहा हूँ बागेश्वर। छेड़ा? छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक। अभी तुम और नटू काका आए थे ना मेरी दुकान पे। नटू काका और बाघा छेड़ा से मिलने उसकी दुकान पे गए थे? अरे क्या हुआ? नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? छेड़ा ने नटू काका और बाघा को ऑफर दिए? ऑफर? अरे तुम्हें फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तुम तो अपने सेठ जेठालाल को जानते हो ना, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। क्या? हाँ? आज तक कभी जेठालाल ने तुम्हारी पगार बढ़ाई नहीं ना, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। और तुम्हारा और नटू काका का फायदा इसी में है कि तुम मेरी ऑफर का स्वीकार कर लो। क्या है ऑफर? अभी अभी तुम दोनों यहाँ मेरी दुकान पर आए तो मैंने बताया था ना, और इतनी देर में भूल गए। नहीं भूला नहीं हो, वो पक्का करना चाह रहा हूँ। चलो फिर से बता देता हूँ। क्या है कि अगर तुम जेठालाल को छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, मैं तुम दोनों की पगार डबल कर दूंगा। अपने पुराने कस्टमर को लेकर मेरे पास आओगे, हर कस्टमर पर तुम दोनों को कमीशन दूंगा, और जेठालाल तुमको जितनी छुट्टियां देता है ना, उससे डबल छुट्टियां दूंगा। भाई देखो, मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि हूँ छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। तो हम तीनों का फायदा तो इसी में है। तुम और नटू काका जेठालाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरे सोच क्या रहे हो बागेश्वर? मैं तो ये कहता हूँ कि कल तुम और नटू काका अपनी दुकान से आधे दिन की छुट्टी ले लो। आधा दिन काम करके देखो, देखो मजा आता है कि नहीं। क्या है कि तुम आधे दिन की छुट्टी लेकर आओगे ना, तो तुम्हारे वो जेठालाल को डाउट भी नहीं होगा। कल सुबह इंतजार करता हूं तुम्हारा। अरे इंतजार क्या, कल सुबह मिलते ही हैं। आओ छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। नटू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए थे? ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? जी तो करता है अभी के अभी छेड़ा की दुकान में जाके उसको तो धौल मार दो। मेरा बरसों पुराने विश्वास तो स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुना था इससे कई ज्यादा घिनौना निकला ये छेड़ा। अरे मैंने उसे गुलाब के फूल दिए और वो मुझे कांटे चुभा रहा है। ये छेड़ा का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही आघातजनक घटना घट गई। क्या हो गया? मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपको अभी कभी मुझे मिलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपकी ऑफिस के पास वो टपरी है ना चाय की, वहाँ आइए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन जेठालाल सुनो अरे तो। लेकिन कुछ नहीं, आप जल्दी पहुँचो। सेठ जी चाय। तू पी,
मेरा मतलब है, तू चाय पी और दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जेठालाल, बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ मेहता साहब? जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों भाई? चलता हूँ मैं। अरे अरे एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट? पहले तो कहते हो जल्दी आ जाओ मेहता साहब, बात बतानी है, आघात लगा है, और अब बोलते हो क्या बताऊँ, छोड़ो। छोड़ो कहाँ बोला मैंने? तुम्हारा भाव वही था जेठालाल। नहीं ऐसा भाव नहीं था मेरा मेहता साहब। तो जिस भाव से भी बताना है बताओ ना भाई, हुआ क्या? वो क्या हुआ कि नट्टू काका और बाघा को मैंने किसी काम से बाहर भेजा। अभी काम बहुत मामूली थे, थोड़े टाइम में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर लगी। तो जैसे ही वो आए मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। फिर गोडाउन में कुछ काम था तो वहां भेजा। तो गोडाउन में जाने से पहले बाघा ने अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पे रखा। ओहो, यानी जो फोन चार्जिंग पे रखा था उससे तुम्हें आघात लग गया, वो शौक लगाया? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो क्या? तो जैसे ही बाघा फोन चार्जिंग पर रख के गोडाउन में गया, उसका फोन बजा। मुझे लगा बावरी का फोन होगा, क्योंकि क्या है, उसको कितनी बार मना किया कि दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी वो करते रहते। तो मैंने सोचा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बाघा की आवाज में उससे बात करता हूँ। और तुमने फोन उठा लिया? हाँ। क्या हाँ? किसी दूसरे का फोन उठा के उसकी प्राइवेट बात सुनना है कोई अच्छी बात है क्या? अरे बात तो सुनो। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अरे मेहता साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो इनके कांड के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। कैसा कांड? बताता हूँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसमें आघात लगने वाली क्या बात है जेठालाल? अरे नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए, छेड़ा ने उनको काम की ऑफर दी, ये आघातजनक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेठालाल, नट्टू काका और बाघा स्मार्ट है, दोनों होशियार लोग हैं, और होशियार स्मार्ट लोगों को तो ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे कितने ऑफर आते हैं। हाँ, लेकिन आप मिलने नहीं जाते ना किसी को। वो भी तो मिलने ही गए, मिलने जाने का मतलब ऑफर स्वीकार कर लेना तो नहीं होता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऑफर का स्वीकार नहीं किया? स्पष्ट है जेठालाल, अगर ऑफर को स्वीकार किया होता तो जैसा छेड़ा ने कहा कि आधे दिन के लिए कल काम पे आ जाओ, तो जाने के लिए एग्री करते कि नहीं करते? हाँ। और अगर जाने के लिए एग्री करते तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती। तुमसे छुट्टी मांगी उन्होंने। हाँ तो बस, तुम्हें इसमें इतना आघात क्यों लग रहा है? जेठालाल तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और जहां तक मैं नट्टू काका और बाघा का नेचर जानता हूँ, उन्होंने छेड़ा को मुंह पे मना कर दिया होगा। अच्छा, अगर मुंह पे मना किया होता तो छेड़ा ने दोबारा फोन क्यों किया? अरे हाँ भर दिया होता तो छेड़ा को फोन करने की जरूरत ही क्या थी वापस? मैं काम करूं मेहता साहब, क्या? सीधा सीधा नट्टू काका और बाघा को पूछ लो। हाँ पूछ लो। फिर वो तुमसे पूछेंगे सेठ जी आपको कैसे पता चला? तो क्या नाम है, तुम लोगों का फोन उठा के तुम्हारी प्राइवेट बातें सुन रहा था और तुम्हारी जासूसी कर रहा था। देखो तसल्ली रखो, इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ और तुम भी दुकान पे जाओ। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। अरे आप चालू ऑफिस छोड़ के मिलने आए। अरे जेठालाल, ऑफिस तो मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ भाई। मेरा मुख्य काम तो फायर ब्रिगेड बनना है ना, और फायर ब्रिगेड का कर्तव्य क्या होता है, जैसे ही फोन आए निकल लो। तो आ गया, चलो चाय तो पूरी कर लो। बाघा, सेठ जी ने कुछ बताया नहीं, अचानक कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं नट्टू काका, लेकिन आते ही सेठ जी को हम बता देंगे। हाँ, हम लोग कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये तो हमारा हक है। उनके आते ही सीधा बात कर लेंगे। सेठ जी, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे? मेरी मर्जी, मैं दुकान का मालिक हूँ। मेरा जब जी चाहे जहां जी चाहे किसी को बिना बताए जा सकता हूँ। आप लोग बिना बताए जा सकते हैं तो मैं नहीं जा सकता? सेठ जी, दुकान के टाइम के बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। मैं दुकान के टाइम पे आप लोग जो बिना बता के जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान के टाइम पे हम बिना बताए कहाँ जाते हैं? अच्छा, छोड़। गोडाउन का काम हो गया? नहीं सेठ जी, काम अभी भी चालू है। तो चालू काम छोड़ के दुकान में क्यों आ गए? ओ सेठ जी, मैं अपना मोबाइल लेने आया था। क्यों, कोई खास फोन आने वाला था? हाँ। किसका? मल्होत्रा साहब का। वो सेठ जी, उन्होंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो अपना मोबाइल लेने आने वाले हैं। तो तेरा एक मोबाइल लेने के लिए दो लोग? हाँ, समझा। बैटरी फुल हो जाने पर वो मोबाइल एकदम वजनदार हो जाता है ना, 2 जन तो चाहिए उठाने के लिए। बराबर है सेठ जी, मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ।
किस बारे में? सेठ जी, मुझे और बागा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। सेठ जी, इतना चौंक क्यों रहे? मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी है, आधे महीने की नहीं। तो क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? वो सेठ जी कुछ काम है। मैं सब जानता हूँ बेटा, क्या काम है। कुछ काम है मतलब मुझे बताने लायक नहीं है हा? नहीं सेठ जी, इसमें न बताने लायक क्या है? बागा बता दे। सेठ जी दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। अच्छा, तो दुकान का काम छोड़ के आपको शादी में न मस्ती से मजे से जयाफत उड़ाने जाना है हा? वो सेठ जी जाना पड़े ऐसा है। हाँ, टाल सके ऐसा नहीं है। पक्का शादी में ही जाना है ना? हाँ। कोई और जगह तो नहीं जाना ना? और जगह कहाँ? मुझे क्या पता, आपको पता? नहीं नहीं सेठ जी, हम तो शादी में ही जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और लंच तक वापस आ जाएंगे। हाँ, लंच तक वापस तो आ जाओगे, लेकिन फिर टिकोगे कब तक? मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वो मुझे क्या पता, आपको पता? देखिए सेठ जी, जहाँ तक हमें पता है, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं बागा? हाँ देखो नटू काका, बाघा, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है बेझिझक खुल्लम खुल्ला सच बता सकते हैं। नटू काका, लगता है सेठ जी को अंदेशा आ गया है। मैं उन्हें सब सच सच बता देता हूँ। ठीक है, एज यू विश। सॉरी सेठ जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। क्या? वो मल्होत्रा साहब ने जो मोबाइल रिपेयर करने को दिया था ना, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। क्या? लेकिन हो जाएगा सेठ जी। अभी गोडाउन का काम खत्म होते ही मैं उनका मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। अरे इसमें मल्होत्रा साहब का मोबाइल कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, अभी आपने बताया ना, जो भी है वो एकदम खुल के बता दो, तो मैंने बता दिया। अरे मैं वो मल्होत्रा साहब के मोबाइल की बात नहीं कर रहा था। तो आप लोग कल आधे दिन की छुट्टी मांग रहे हैं ना, तो उसमें क्या छुपा रहे हैं? अरे नहीं सेठ जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं? विश्वास? वाह वाह नटू काका, वाह। अच्छा हुआ आप ये शब्द लेके आए, विश्वास। क्या कि ये शब्द बोलने में आसान है, विश्वास, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं नटू काका। कल आप दोनों को जहां जाना है आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जीवन में कभी भी कुछ भी तोड़ो, कप रखा भी, थाड़ी वाटका, जो जी में सब तोड़ो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। क्योंकि ये जो विश्वास है ना, वो बहुत धीरे धीरे मुश्किल से पनपता है। वाह वाह सेठ जी, वाह, एकदम सही कहा आपने। विश्वास वो डोर होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। बड़े सयाने कह के गए हैं, विश्वास एकदम खास है, विश्वास तो सुवास है। अरे विश्वास में प्यार का वास है,
हमारी आत्मा अगर गाय है तो विश्वास घास है। छे, क्या बोल रहा है? मैंने सिर्फ इतना बोला कि विश्वास मत तोड़ना। ये विश्वास पे निबंध लिखने को नहीं बोला है। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भावनाओं में बह गया था। हाँ, ये बात है ना, बिल्कुल सही कही बागा। तुम दोनों बह तो गए हो, देखना ये है कि बहते बहते कहाँ जाके रुकते हो। मतलब ये कि मुझे दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है सेठ जी, एक तो ठंडी चाय और दूसरा ठंडे ठंडे फाफड़ा जलेबी। हाँ, ये तो गिन रहे तो इसको मिला के टोटल 4 चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, 2 तो मैंने बता दिए, 2 आप बता दीजिए। एक दो तो बाघा ने बता दी, अब आपको 3-4 बतानी है। अरे बाघा ने बताई वो 3-4 है, मैं जो बता रहा हूँ 1-2 है। अच्छा अच्छा। एक, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। 2, झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सर जी, व्हाट इज दिस? आज आपको क्या हो गया है? विश्वास, झूठ, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल आप लोग जहां भी जा रहे हो, मतलब कल को आप कोई उल्टा सुल्टा कदम उठाओ, उसके पहले मैं ये सब बोल दूं तो अच्छा है ना? मतलब हाँ, हम क्या उल्टा कदम उठा रहे हैं? अरे वो तो मुझे क्या पता है, आपको पता? सेठ जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम दोनों कोई उल्टा कदम नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ, कल मैं आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूं, जाओ। आश, सेठ जी हम जाएं? जाओ, जाने का कौन रख सका है? मेरा मतलब है जाने वाले को कौन रोक सका है? बुलावा आने पर एक न एक दिन तो सबको जाना है। चलिए नटू काका। मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे? एन वक्त तक नहीं बताया तो नहीं ही बताया। माता साहब, हाँ जेठालाल, बोलो अब क्या हुआ? मेहता साहब, अब भी क्या, अब फिर से चाय की टपरी पे आ जाइए। जेठालाल, क्या अभी के अभी चाय की टपरी पे आ जाइए? मुझे चाय की टपरी पे आने की तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मैं नहीं आ सकता ऐसे बार बार। मेहता साहब, आप ही बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन कब तो फायर ब्रिगेड का है, तो आइए। जेठालाल, वो मैं व्यंग में कह रहा था भाई, नहीं निकल सकता मैं ऐसे बार बार। अभी निकल गया ना तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे ऑफिस से। देखो भाई, जो कुछ भी है फोन पे बताओ प्लीज। मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। किसका डर था? क्या हुआ? मांगलिक। कौन मांगलिक? अरे मांगलिक नहीं मेहता साहब, मांगली, मांगली। अच्छा अच्छा, किसने किससे क्या मांग ली? छुट्टी। नट्टू काकर भागा ने मुझसे कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, झूठ मूठ का बहाना बना के मुझसे कहने लगा कि हमें शादी में जाना है कल, तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने बहुत चालाकी से उनके मुंह से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अभी जा रहे हैं कल आधे दिन की छुट्टी लेके छड़ा से मिलने, उसके छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जेठालाल, मेहता साहब, ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते? मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। नहीं, आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा मतलब है, कहाँ कम पड़ गया मैं? देखो जेठालाल, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स लाइक दिस। मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, ऐसे जल्दबाजी में किसी निर्णय पे मत पहुंचो, हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। सच्चाई और क्या हो सकती है माता साहब? उन दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करनी है, इसीलिए तो कल उससे मिलने जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, अभी कभी उन दोनों को बुला के उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, देखो ये तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ? देखो जेठालाल, अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं है, इस वक्त कोई भी निर्णय मत लो, जल्दबाजी होगी। शांत दिमाग से सोचो, उसके बाद कोई निर्णय लेना। जो भी निर्णय लो शांत दिमाग से। अरे मेहता साहब, मेरा दिमाग शांत ही है,
जेठालाल, तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड मानते हो ना? अरे मानते हो क्या? ये पदवी मैंने ही तो आपको दी है। हाँ, तो बस एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऑफिस से जल्दी घर निकल जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, मेरे यहाँ मिलते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तब तक तुम नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? अरे पर मेहता साहब, जेठालाल मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते, ठीक है? ठीक है। अभी तुम दिमाग शांत करो और फोन भी शांत करो। मेरा मतलब फोन भी रखो, ठीक है? मिलते हैं, ओके? और नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे? ठीक है। ओके ओके। नट्टू काका, आप तो मेरे सबसे पुराने और वफादार हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, आप और बाघा। शांत शांत जेठालाल, मेहता साहब ने कहा है दिमाग शांत रखना है और कल तक कुछ नहीं करना है। शांत शांत हो जाओ, शांत। बाघा, जी नट्टू काका। फिर कुछ सोचा तूने? क्या? नट्टू काका, इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच छप्पर फाड़ के देता है और झूठ थप्पड़ मार के लेता है। झूठ हमेशा बेवजह दलील करवाता है और सच हमेशा हमारा वकील होता है। इसीलिए सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता। बाघा, let me tell you one thing. This is very irrelevant to what I ask. मैं तुझे ये पूछ रहा था कि छेड़ा की नौकरी के ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? ओह, तो आप छेड़ा की ऑफर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वैसे नट्टू काका, ऑफर काफी बढ़िया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा? नट्टू काका, मुझे भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जल्द से जल्द बावरी जी के साथ शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। ओह, you are not getting my point, बाघा। छेड़ा की नौकरी की ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? नट्टू काका, मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन टर्न मारो उसके पहले ही आप गाड़ी से उतर गए। मैं ये कह रहा था नट्टू काका, अगर हम छेड़ा का ऑफर स्वीकार करते हैं तो हम दोनों बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। एक ही दिन में आमदनी डबल हो जाए। ओहो, एक ही दिन में आमदनी डबल करने की बातें चल रही है चाचा भतीजा में। मुझे भी बताओ भाई, एक ही दिन में आमदनी कैसे डबल होती है? मौके का फायदा उठा के। अच्छा, मौके का फायदा उठा के? हाँ सेठ जी, जिंदगी तो हमें आए दिन मौके देती रहती है, लेकिन ये मौके खुलेआम नहीं मिलते। छीप में मोती की तरह, बादल में बारिश की तरह और टायर में हवा की तरह छुपे होते हैं। हमें बस सही मौके की परख करनी होती है और सही मौके पे चौका मारना होता है। वो वेल सेड बाघा बॉय, वेल सेड। क्या बात कही है। क्यों नट्टू काका? देखो तो, छेड़ा की दुकान खुल गई तो दोनों मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कभी नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं जेठालाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते। साहब, आपने रोक लिया, वरना